नमस्कार। आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है, आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हमने जिस यात्रा का आरंभ किया है वह यात्रा है चलो राम की ओर। इस यात्रा से हम श्री राम की ओर तो जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो कार्यक्रम है हमारा, कि वह जो जानना जरूरी है, आपके लिए जरूरी है वह जानना कि रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा क्या है। रामायण सभी पढ़ते हैं और अपने अपने आधार पर, अपने अपने विवेक के आधार पर सभी उसका आशय भी निकालते हैं और उसका अभिप्राय निकालते हैं। पर वास्तविक अभिप्राय क्या है, इसी संदेश को देने के लिए यह यात्रा प्रारंभ की गई है। और आज जब हम प्रवेश कर चुके हैं रामचरितमानस की इस यात्रा में, तो इस यात्रा के अगले सोपान पर हम चलते हैं, जहां अगले संवाद में बाबा तुलसी क्या ज्ञान दे रहे हैं और क्या वर्तमान संदर्भ में उस चरित्र की, उस संदेश की क्या प्रासंगिकता है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, श्रद्धेय कथावाचक रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत है श्रीवन। और आज जब हम बात कर रहे हैं कि जैसा हमने बात की है वंदना की, सब अलग अलग वंदनाएं की हैं, कुछ संवाद हुए हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं चलो राम की ओर। जिन राम जी की हम बात कर रहे हैं उनके विषय में जब भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी के बीच संवाद होता है तो एक प्रश्न उठता है कि हम किन राम की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि बाबा तुलसी ने वहां लिखा है कि एक राम अवधेश कुमारा, इस चौपाई का, इस अर्धाली का उल्लेख किया गया है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इस अर्धाली का अभिप्राय क्या है, कितने राम की बात हो रही है, कि कौन कौन से राम हैं और जिन राम की हम बात कर रहे हैं वो राम कौन से हैं। देखिए, मोटे तौर पर जो बाबा तुलसीदास जी ने समझाने की कोशिश की है, न केवल इस प्रसंग में बल्कि इस प्रसंग से भी पहले जो चौपाइयाँ हैं, उन्होंने राम जी की व्याख्या की है और उनके अस्तित्व को समझाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति राम सगुण भी हैं और राम निर्गुण भी हैं। वो सगुण और निर्गुण दोनों से ऊपर हैं। ये जो संसार है, ये संसार सगुण भी है और निर्गुण भी है। जिस तरीके से शब्द ही अगर है, शब्द को अगर हम लिखते हैं तो वो उसका सगुण रूप है, लेकिन अगर वो स्वर में होता है तो वो निर्गुण रूप है। इसी प्रकार राम जी जब अवतार लेते हैं दशरथ नंदन के रूप में, कौशल्या नंदन के रूप में, तब उनका ये सगुण रूप है। और जब हम उनको स्मरण करते हैं तो वो उनका निर्गुण रूप है। राम चूँकि निर्गुण भी हैं, इसलिए कई बार ये आवश्यक नहीं होता कि राम को स्मरण करने के लिए हम कथाएं करें, कीर्तन करें। कथाएं और कीर्तन आवश्यक होती हैं, लेकिन कई बार हम स्वर भी ना पुकारें, जो आर्त स्वर भीतर से आता है, जो जिसमें ध्वनि भी नहीं होती, हम सारा का सारा हमारे ओठ भी बंद होते हैं। जैसे गज ने आह्वान किया था भगवान का, तो भगवान उसको भी सुनते हैं। वो स्वर का, शब्द का, प्रार्थना का, अर्चना का वो निर्गुण रूप है। तो राम जी की जो वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने किया है, जो महर्षि अगस्त और याज्ञवल्क्य के संवाद के रूप में जो वर्णन आया है, इससे पहले तुलसीदास जी राम जी के बारे में जो बताते चले आ रहे थे कि राम कहाँ हैं, राम कौन है, उन वही जो है एक दोनों ऋषि जो चर्चा कर रहे हैं, इसी में ये शब्द आया है राम। और फिर कई बार एक प्रश्न भी उठता है सूरज जी, कि आखिर तुलसीदास जी को राम को समझाने में इतनी लंबी यात्रा क्यों करना पड़ी। 25 चौपाइयाँ, 30 चौपाइयाँ हैं उसमें, जिसमें उन्होंने राम के अस्तित्व को समझाया है, निर्गुण को भी और सगुण को भी। तो ये समझाने का अर्थ उनका केवल ये है कि वो समाज को संदेश देना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति होता है जो एक शब्द में समझ लेगा, एक मंत्र में समझ लेगा, एक चौपाई में समझ लेगा, लेकिन फिर भी कई बार समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें एक से अधिक चौपाई, एक से अधिक उदाहरण की आवश्यकता होती है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने अनेक उदाहरण दे करके राम के अस्तित्व को, जो व्यापा हुआ है, रोम रोम में व्यापा हुआ है, उस अस्तित्व को समझाने का प्रयत्न किया है। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि बाबा तुलसी ने श्री राम के अस्तित्व को समझाने का जो प्रयत्न किया है, यह उसी संवाद की व्याख्या है। अब यहाँ जहाँ हम बात श्री राम जी की कर रहे हैं, तो रामचरितमानस में वंदना के बाद में श्री राम जी की व्याख्या, सगुण और निर्गुण रूप के बाद में जो संवाद आता है, वह संवाद आता है माता सती का और भगवान भोलेनाथ शिव जी का संवाद आता है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
यहाँ जब बाबा तुलसी ये लिखते हैं कि एक बार, क्योंकि जब हम शिव पुराण की बात करते हैं तो शिव पुराण में भी कथा आती है कि वो शिव ही हैं जो विवाह के पश्चात, सती से विवाह के पश्चात में एक लंबे अंतराल के बाद में वो चले जाते हैं, और वो जाते हैं कहाँ? ऋषियों से भगवान की कथा सुनने के लिए। साथ में जगत जननी भवानी सती उनके साथ हैं। और यहाँ जिस कथा की वो बात कर रहे हैं कि राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुन महेश परम सुख मानी, तो वो इस प्रसंग में राम जी और शिव जी की भेंट होती है तब जब सीता माता का हरण हो जाता है। और यहाँ बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि राम कथा मुनिवर्ज बखानी, तो शंकर जी से, माता सती से मुनिवर ने कौन सी कथा, कौन सी राम जी की कथा कही है? देखिए, हमको कथाओं के जो कथाओं में दो प्रकार की बात होती है। जी। एक तो कथानक होता है, हम्म। उसमें पूरी घटना का विवरण होता है, जी। और दूसरा उस कथा का संदेश होता है। उस कथा का संदेश क्या है? भगवान शिव या माता सती साधारण नहीं है। शिव और सती अलग अलग भी नहीं है। शिव जी का रूप अर्धनारीश्वर है। माता पार्वती को जो उनका पूर्व स्वरूप सती था, उनको आदि शक्ति कहा गया है। तो यहाँ अंतर हमको इसको समझना है कि कथा का संदेश क्या है। भगवान जी लीला करते हैं। मैं और आप जो कृत्य होगा उसे कर्म कहा जाता है, हम काम करते हैं, लेकिन प्रभु का जो कृत्य होता है उसको लीला कहा जाता है। तो शिव और सती ने भी ये लीला की है ताकि वो संसार को, राम जी का जो व्यक्तित्व है, राम जी की जो व्यापकता है, सर्वव्यापकता है, उसको संसार को समझा सकते हैं। आप अगर देख लें, शिव जी को अगर आप देखें, ये जो घटनाक्रम है सती का और शिव का, सती और शिव का विवाह कब हुआ है? राम जी का जो अवतार हुआ है वो त्रेता युग में हुआ है। सती और शिव का जो अवतार हुआ है वो वैदिक काल से पहले युग के आरंभ में वो विवाह हुआ है। कालखंड का बहुत अंतर है। लेकिन राम जी को समझाने के लिए शिव जी ने ये लीला की है कि वो पुनः त्रेता में आए हैं, ऋषियों के पास गए हैं और राम कथा वहाँ पर सुनी है। यहाँ दो प्रकार का संदेश है। एक तो सबसे पहले राम जी की व्यापकता का संदेश है, समाज को समझाना है कि राम व्यापक हैं, और दूसरा संदेश परिवार का संदेश भी है कि पति पत्नी के बीच में अगर कुछ बात है तो एक दूसरे की बात पर विश्वास हमको करना चाहिए। जहाँ अविश्वास होता है वहाँ परिवार टूटता है। वो कई बार जिज्ञासा में और संदेह में एक अंतर होता है। जिज्ञासा में प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर घर में, परिवार में पिता हो, पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, वो उसका उत्तर देते हैं। लेकिन एक दूसरा संदेह होता है, जबकि हम अपने बहुत ही प्रियजन को, परिवारजन के कथन पर संदेह करते हैं कि ये कितना सच होगा, कितना सच नहीं होगा, और ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सच नहीं है, और इस सीमा तक संदेह हो कि परीक्षा का प्रश्न भी उत्पन्न हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं समाज को संदेश दिया गया है। भगवान शिव ने, माता सती ने ये जो लीला की है, उस लीला करके समाज को दो संदेश गए हैं। एक तो राम की व्यापकता का संदेश है कि सब जगह से ध्यान हटा करके आपको राम जी पर ध्यान लाना है, और दूसरा परिवार का निर्माण कैसे होगा, व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा। परिवार में समन्वय के लिए एक दूसरे की बात को समझना बहुत आवश्यक है। ये दो संदेश राम जी की भी लीला है। इस कथा में अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कथा के अंत में कहने के लिए सीता हरण है, लेकिन माता सती को सीता दिखी है वहीं पर, राम जी के साथ भी दिखी हैं, लक्ष्मण जी के साथ भी दिखी हैं। तो ना तो माता सीता राम जी से अलग हैं, ना माता सती शिव जी से अलग हैं। ये दोनों एक दूसरे का प्रतिरूप है। भगवान शिव का तो कहा ही गया है माता अर्धनारीश्वर रूप, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी भी नारायण से अलग नहीं है। ये दोनों केवल हम जब कल्पना करते हैं तो दोनों को समझाने के लिए करते हैं। तो बाबा तुलसीदास ने इस कथा को आध्यात्म की दृष्टि से आप माने तो इसको शिव जी की लीला मान लें कि वो त्रेता युग में सती के रूप में ही आए हैं और समाज को समझाया है। अगर इस कथा को आप तर्क से समझना चाहते हैं तो तर्क से समझने के लिए, समाज को समझाने के लिए बाबा तुलसीदास ने ये कथानक लिखा है। उनका उद्देश्य भी समाज को समझाना है। तो कहने का अर्थ ये है, हमको कथाओं में, घटनाओं में नहीं उलझना, घटना के संदेश को समझना है, उससे जीवन सार्थक होगा। यहाँ एक बात जरूर आती है कि जिस कथा की हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान शिव और श्री राम जी की जब भेंट हुई तो भगवान शिव हृदय विचारत संभूतन, कि वो लगातार विचार करते आ रहे कि गुप्त रूप प्रभु प्रगटे, भगवान का अवतार हो चुका है और मुझे दर्शन कब होंगे। उस समय जब वहाँ से चले आ रहे हैं,
कुंभज ऋषि के पास से माता सती उनके साथ में हैं, तब बाबा तुलसी ने एक चौपाई में लिखा है कि शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा हिये अति हर्ष विशेखा, कि भर लोचन छवि सिंधु निहारी और कुसुमय जान न कीन चिन्हारी। कि राम जी से भगवान शिव की भेंट हुई और उन्होंने कुसुमय जाना, क्योंकि यहाँ वो नरलीला कर रहे हैं, जो संपूर्ण जगत चराचर के स्वामी हैं, वो पत्नी के विरह में हैं, तो वो कुसुमय जान करके भगवान शिव अपना परिचय नहीं देते हैं, केवल भर लोचन छवि सिंधु निहारी। इस शब्द को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं सामने आई हैं। और यहाँ एक बात कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जब कह रहे हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले हो मनोज न सावन, और चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा ने केता। भगवान शिव का अपना परिचय ना देना और भगवान शिव के द्वारा श्री राम जी को यह कहना कि जय सच्चिदानंद जग पावन, राम जी के लिए या तुलसी के राम जी के लिए भगवान शिव ये उच्चारण क्यों कर रहे हैं? देखिए, यहाँ भी भगवान शिव ने लीला करके एक संदेश समाज को दिया है कि चूँकि भगवान शिव के लिए तो कुछ असंभव है नहीं। उन्होंने जब राम जी प्रकट हुए, लक्ष्मण नारायण ने राम जी का अवतार लिया था, प्रकट हुए हैं, तब भी वो अयोध्या आए हैं। लेकिन यहाँ वो क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? क्योंकि ये कुसमय है। बाबा तुलसीदास ने बहुत स्पष्ट इस शब्द पर जोर दिया है, ये कुसमय है। भगवान शिव राम जी के दर्शन करना चाहते थे। भगवान शिव माता सती को राम जी की लीला से अवगत कराना चाहते थे। तब ये समाज को ये संदेश है कि भगवान शिव ने आँख भर करके, भर लोचन जो शब्द आया है कि पूरा हृदय भर करके, आँख भर करके, एक टक लगा करके राम जी का दर्शन तो किया। लेकिन चूंकि राम जी भी लीला कर रहे थे, माता सीता का हरण हो गया था, वो माता सीता की खोज में थे, ऐसी अवस्था में उन्होंने दूर से ही उनको दर्शन किया और दूर से ही प्रणाम करके और पुलकित होकर के चले गए। यहाँ समाज में इस बात का संदेश है, आपका कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, कितना ही अभिष्ट क्यों ना हो, यदि वो कुछ समय में है, किसी समस्या से घिरा हुआ है, तब उस वक़्त आपको उससे थोड़ा दूर रहना। यदि उसको कुछ सहयोग कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा जा कर के उसका समय नष्ट ना करिए। उसकी कुशल क्षेम कोई पूछेगा तो उसको कहीं ना कहीं चेहरे पर मुस्कुराहट लाना पड़ेगी। कुछ समय में व्यक्ति को हमेशा अकेला छोड़ना चाहिए, ताकि उस समय वो समस्या उसकी क्या है वो एकाग्र कर ले। तो भगवान शिव ने लीला करके ये उदाहरण समाज को दिया है कि समाज अपनी दिनचर्या और जीवनचर्या किस तरीके से करें। कई बार एक बात ये रहती है सूरज जी कि ये लीला करके भ्रम का कथानक करके भगवान शिव ने या राम जी ने समाज को नहीं समझाया। हम अपने जीवन में भी देखें, कई बार बच्चा जिद करता है तो उसको हम थाली में चांद दिखा देते हैं। थाली में चांद नहीं होता। जब बच्चा छोटा होता है, उसकी समझ कम होती है, तब हम कबूतर को सामने रख कर के उसको का समझाते हैं, खरगोश को सामने रख कर के उसको खा समझाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव और भगवान राम, माता सती, माता सीता लीलाएं करके समाज को जीवन की शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार आप में सकारात्मक ऊर्जा हो और किस प्रकार आपकी एकाग्रता आत्मा से लेकर के शरीर तक, मन का चेतना की एकाग्रता हो और राम पर केंद्रित हो, आपके सारे के सारे भटकाव दूर हों। एक और बात यहाँ जोड़ना चाहूँगा सूरज जी, जिस कालखंड में रामायण रामचरितमानस की रचना हुई है, वो कालखंड कितना विभ्रम वाला था। भारतीय सनातन समाज में कितना भटकाव था। उस भटकाव को एकाग्र करने के लिए बाबा तुलसीदास ने इन प्रसंगों को बहुत विस्तार दिया है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही कि जिस कालखंड में रामचरितमानस की रचना हुई है, उस कालखंड की स्थिति को भांपते हुए, उस कालखंड की स्थिति को दर्शाते हुए बाबा तुलसी ने कथा को विस्तार दिया है। जिस प्रसंग पर हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमन की सती का मोह जो है, अब वो सती का भ्रम कहेंगे या सती का मोह कहेंगे, इसकी मीमांसा आप ही करें। क्योंकि बाबा तुलसी जब लिखते हैं कि सती सो दशा शंभु के देखी और उपजा संदेह विषेखी, और शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तो माता सती के मन में वो जगत जननी जगदम्बा हैं कि वो लिखा भी है कि जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर वर्ण की जाए, कि वो स्वतः जगत जननी है। फिर उनके मन में ये कि तेने नृप सुत ही कीन परिणामा,
कह सच्चिदानंद पर धामा, और भय मगन छवितासु बिलो की अजहु प्रीत उर रहत न रोकी। भगवान भोलेनाथ जिन्हें सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं, वो कौन है, ये कौन राजकुमार हैं? माता सती के मन में संदेह का या भ्रम की उत्पत्ति को लेकर के बाबा तुलसी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो अब जैसा कि हमने चर्चा की है, जी। इस लीला करके बाबा तुलसीदास जी पूरी मानवता को, सनातन परंपरा को और पूरे भारत को संदेहों से मुक्त करना चाहते हैं राम जी के प्रति। वो एकाग्र होकर के उनको परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म का स्वरूप मान करके उनको माने। इसमें व्याख्या करते हुए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, राम का चरित्र और राम की भक्ति। वो इस कथाओं के प्रसंग के माध्यम से पूरे समाज को केंद्रित करना चाहते हैं कि वो राम जी के चरित्र पर केंद्रित हो, राम जी की भक्ति पर केंद्रित हो। यदि भगवान शिव राम को प्रणाम कर सकते हैं, कर रहे हैं, तब आप राम से दूर क्यों हैं? और अगर भगवान शिव शंका होने पर सती का त्याग कर दे रहे हैं, तब इसका अर्थ है कि अगर आप राम पर विश्वास नहीं करेंगे, राम पर एकाग्र नहीं होंगे, तब आपका त्याग कौन करेगा? बाबा तुलसीदास ने एक चौपाई में उदाहरण भी दिया है। उन्होंने राम जी के चरित्र और राम जी की भक्ति का उदाहरण दिया है। उन्होंने शिव जी को, राम जी को अलग अलग नहीं माना है, शिव जी को, राम जी को एक दूसरे का पूरक माना है। ठीक उसी प्रकार माता सीता और माँ जगदम्बा भी एक दूसरे के पूरक हैं। बाबा तुलसीदास ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि राम जी का चरित्र सरयू है और राम जी की भक्ति वो गंगा है। जिस प्रकार सरयू नदी का आगे चल करके गंगा में मिलन होता है, गंगा जी भगवान शिव अपने शीश पर धारण करते हैं, उसी प्रकार यदि आप राम के जी के चरित्र का वर्णन करेंगे, चरित्र का श्रद्धा से श्रवण करेंगे, राम जी के व्यक्तित्व पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप में भक्ति उत्पन्न होगी, और जब भक्ति उत्पन्न होगी तो आपका शीघ्र प्रभु मिलन होगा। ये आध्यात्म की भाषा है। लेकिन अगर इसको हम सांसारिक रूप में समझें, तो जब भी हम एकाग्र होकर के भक्ति करते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं मन का भटकाव दूर होता है, हमारी चेतना एकीकृत होती है, हमारी बुद्धि जागृत होती है। अगर हम इसको विज्ञान की भाषा में समझें, तो हमारा जो चेतन मन है, चेतन मन की क्षमता केवल 15% है और अवचेतन मन की क्षमता 85% है। लेकिन भक्ति के भाव में जब भी हम आते हैं, चित्त जब एकाग्र होता है, तब इस बात की प्रबल संभावना होती है कि चेतन और अवचेतन का द्वार इस समय खुल जाएगा, और अवचेतन से अगर चेतन मिल गया, अवचेतन परमात्मा से जुड़ा होता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो वो यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ा होता है। ऐसी स्थिति में यूनिवर्स से हमको एनर्जी मिलती है, हमारे अंदर पुरुषार्थ जागता है, संकल्प शक्ति जागती है, और हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते हैं। तो इस प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी ने जहाँ आध्यात्म की शक्ति से भक्ति की ओर प्रेरित किया है, वहीं संसार की शक्ति से, व्यक्ति की क्षमता और तर्क की शक्ति से उसके उद्देश्य प्राप्ति की ओर किया है। और एक और उदाहरण देना चाहूँगा, यही एकाग्रता भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही एकाग्रता लाने का प्रयत्न किया था। जिस एकाग्रता की ओर भगवान शिव ने सती का संकेत किया है, बिल्कुल यही की यही एकाग्रता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ला के दी थी, तभी उसको युद्ध में सफलता मिली थी। ये जीवन एक युद्ध है, एक प्रकार से मान कर के चलिए, महाभारत है ये संसार। आपको एकाग्र होना है, एकाग्र होकर के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। इससे ईश्वर तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन आपके साध्य की भी सिद्धि होगी। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने की कि वो एकाग्रता, वो कंसंट्रेशन आपका बना रहे। यहाँ एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे श्रीमन, कि बाबा तुलसी ने नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए कई जगह अलग अलग बाल कांड में हैं, कई जगह अरण्य कांड में भी है, और उत्तर कांड में भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। और शुरुआत जब वो कर रहे हैं कि शिव और सती के संवाद से, क्योंकि प्रभु श्री राम को देख करके भगवान भोलेनाथ जब उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें सच्चिदानंद घनश्याम कह रहे हैं, जगत का ब्रह्म उन्हें कह रहे हैं, माता सती के मन में जो संशय आता है कि उर उपजा संदेह भवानी, तो उनके मन में जो संदेह आ गया कि ये तो राजकुमार हैं और मेरे प्रभु जो भोलेनाथ हैं वो जगतवंद हैं, तो इन्होंने उन्हें प्रणाम किया है। हालांकि यह जो संवाद है कि यद्यपि प्रगट न कहेहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, भगवान भोलेनाथ सब जान गए हैं। यहाँ एक बात है कि वो भोलेनाथ कह रहे हैं कि सुनहु सती तब नार सुभाऊ, संशय अस न धरिय और काऊ। यहाँ भगवान भोलेनाथ मतलब एक पति
अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि आप मन में संशय ना रखो, क्योंकि उस संशय के कारण क्या क्या हुआ है वो आगे की कथा में आएगा। लेकिन ये जो बात आ रही कि जब एक पति ने कहा है कि अपनी पत्नी से कहा है कि आप मन में संशय ना रखो, तो नारी, क्योंकि बाबा भोलेनाथ ने कहा है कि सुनहि सती तब नारी स्वभाव, कि तुम्हारा नारी का स्वभाव है और संशय करना, संदेह करना तुम्हारा स्वभाव है। तो ये उस समय भी चीजें चरितार्थ थी कि स्त्रियां संदेह किया करती थी। देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जी यहाँ भगवान शिव और माता सती लीला करके समाज के दाम्पत्य जीवन में दो संदेश दे रहे हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो भी पति होते हैं या पत्नियां होती हैं, एक दूसरे के मन के भाव को समझना चाहिए, क्या भावना आ रही है। जैसे माता सीता ने भी भगवान शिव के भाव को समझा है। भगवान शिव ने प्रकट नहीं कहा था कि ये सच्चिदानंद हैं, जी। उन्होंने मन में उनको सच्चिदानंद मान करके प्रणाम किया था। तो सती, माता सती इस भाव को समझ गई कि मेरे पति के मन में क्या भाव आ रहा है। अभी हम प्रतिक्रिया पर बात नहीं करते कि उस भाव को समझ करके माता सती की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो यहाँ पर माता सती अपने पति के मन में उत्पन्न होने वाले भाव को समझी। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव माता सती के मन में उत्पन्न होने वाले भाव को समझे। यहाँ पर ये संदेश दिया जाता है, दाम्पत्य जीवन में, आपका दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे का तादात्म्य ऐसा होना चाहिए कि पति के मन में क्या बात आ रही है वो पत्नी समझे, और पत्नी के मन में जो बात आ रही हो वो पति समझे। और यदि कि पत्नी के मन में कोई नकारात्मक बात आ रही है तो पति उसको समझाने का प्रयत्न करे। शिव जी ने एक सीधा नहीं कहा था कि आप परीक्षा ले लीजिए, उन्होंने सबसे पहले माता सती को समझाया ही था कि ये सच्चिदानंद हैं, ये समझाया था। लेकिन अब उनकी जब समझ नहीं आया तब उन्होंने कहा कि परीक्षा ले लीजिए। तो ये लीला का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि माता सती नहीं जानती थी कि राम कौन है, ऐसा भी नहीं है कि वो भगवान शिव की बात को नहीं समझ रही थी। वो भगवान शिव की भी बात को समझ रही थी, वो राम की लीला को भी समझ रही थी। लेकिन कई बार एक ऐसा होता है, हम अभिनय करते हैं, कई बार बच्चों को समझाने के लिए माँ भी अभिनय करती है, पिता भी अभिनय करता है। तो भगवान भोलेनाथ ने, माता सती ने ये संवाद के रूप में अभिनय ही किया है ताकि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बात पर विश्वास करके चलें और दूसरे के अनुसार चलें। यदि एक के मन में ये आ गया है आदर देने की बात, यदि भगवान शिव ने आदर दिया है तो सती को भी आदर देना है। भगवान, तो ये जो पति पत्नी के बीच का संबंध है कि पति अगर किसी को आदर दे रहा है तो पत्नी को भी देना चाहिए। भगवान शिव ने यही लीला करके ये संदेश देने का प्रयत्न किया है। यहाँ एक बात और आती है कि ये लीला है, भोलेनाथ की लीला है, माता सती की लीला है, श्री राम जी की लीला है। यहाँ एक बात जो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि बहुत कुछ उन्होंने प्रयास किया कि ये सच्चिदानंद है, ये निगम और नेति ने इनकी कथाएं गाई हैं और ये व्यापक हैं, सब कुछ कहा है। लेकिन तब भी जब माता सती के मन में अपने पति की, मतलब भोलेनाथ की बातों का विश्वास नहीं हुआ, तो भोलेनाथ ने कहा, जैसा आपने उल्लेख किया कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु। यहाँ तक भी ठीक था कि जब भोलेनाथ कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन में अभी भी कोई संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो, लेकिन ये बात कहना जब बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि तब लग बैठ अहूँ बट छाही, जब लग तुम्हें एहूँ मोहि पाही, कि तुम्हें परीक्षा लेनी है तो तुम चली जाओ। यहाँ एक पति का धर्म होता है कि कहीं पत्नी जा रही है तो साथ में जाने की बात होती, वो भी तब जब हम जंगल में हैं, वन में हैं। लेकिन यहाँ भोलेनाथ बैठ जाते हैं कि यदि तुम्हें परीक्षा लेना है तो तुम परीक्षा लेकर के आ जाओ, और तब तक मैं यहाँ इस बट वृक्ष की छाया में बैठता हूँ जब तक तुम परीक्षा लेकर के वापस आ जाओगी। भोलेनाथ के साथ ना जाने का क्या कारण हो सकता है कि जब ऐसी स्थिति हो कि पति बार बार समझा रहे हैं और पत्नी नहीं समझ, भले वो पत्नी जो है जगदम्बा है, जगत जननी भवानी है, यदि वो नहीं समझ रही तो उन्हें ही छोड़ दिया कि आप जाकर के परीक्षा ले लो। ये क्या उस समय का क्या परिदृश्य रहा होगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें भगवान शिव और माता सती समाज को दो प्रकार का संदेश दे रहे हैं। क्योंकि अगर शंका का समाधान हो नहीं रहा है, संदेह नहीं मिट रहा है, तब उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा संदेश नहीं मिट रहा तो जाकर के परीक्षा ले लीजिए, और मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। कई बार अगर माता सती जाती और शिव साथ होते तो माता सती
उनको संकोच होता, और अपनी शंका का समाधान जिस तरीके से उन्होंने बहुत खुल कर के किया, वो माता सीता के रूप जो कथा आती है आगे चल कर के, कि वो परीक्षा उन्होंने किस तरीके से परीक्षा ली। उन्होंने कोई राम जी से सीधी पूछताछ नहीं की है, उन्होंने ये परीक्षा ली है, वो उस माता सीता का रूप रख कर के बैठी, ऐसी कथा में आता है। तब राम जी ने उनको देख करके पूछा कि आप अकेली कैसे हैं, कहाँ हैं भगवान शिव। तब उनको उनकी उनकी शंका का समाधान हुआ। तो भगवान शिव ने माता सीता को, सती को केवल इसलिए भेजा ताकि वो अपने पूरे मन से, पूरे मनोयोग से, बिना किसी संकोच के, बिना किसी मानसिक दबाव के राम जी की परीक्षा ले सकें। और उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ उस बट वृक्ष के नीचे, तुम परीक्षा लेकर के यहीं लौट आओ। तो ये केवल उन्होंने ये संदेश दिया है कि खुल करके काम करो। तो यहाँ भी संदेश समाज को यही है कि यदि शंका समाधान के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। और अवसर परीक्षा लेने के बाद भी भगवान शिव ने सती को एक शब्द नहीं कहा। जो उन्होंने सोचा वो मन में ही सोचा कि क्या मुझे अब आगे चल कर के निर्णय लेना है, लेकिन माता सती को उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो यहाँ सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की इच्छा के अनुरूप कार्य करना, माता सती और भगवान शिव ने यही संदेश इस कथा के माध्यम से दिया है। बहुत उत्तम बात कही कि वो दाम्पत्य की जो सरसता है वह एक दूसरे की बातों पर विश्वास करना, भरोसा करने से उस दाम्पत्य में सरसता आती है। और जैसा कि बाबा तुलसी ने लिखा है, उन शब्दों के वास्तविक अभिप्राय से हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपनी इस यात्रा के माध्यम से आपको रूबरू करा रहे हैं। हालांकि बहुत सारी बातें हैं, अभी और कुछ जानना है जो इस समय सीमा में शेष नहीं है। कल पुनः इसी संदर्भ को लेकर के हम चाहेंगे कि श्रीमन आप हमारे दर्शकों को सारगर्भित जानकारी दें। आज आप पधारे स्टूडियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि कथावाचक श्री रमेश शर्मा जी ने उद्धृत किया है कि यदि दाम्पत्य में सरसता लानी है तो एक दूसरे की बातों पर भरोसा होना चाहिए पति पत्नी को। ये भगवान शिव और सती के इस संवाद का, क्योंकि उसके बाद जब बाबा तुलसी ने लिखा है कि भगवान शिव के मन में क्या था, भगवान शिव सोच रहे हैं कि यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, ओ मोरेहु कहि न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। ये बाबा तुलसी ने लिखा है कि यदि एक दूसरे की बात नहीं मानी तो विधि विपरीत भलाई नाही, भलाई नहीं हो सकती है। संशय है तो समाधान के लिए एक दूसरे की ही बात होगी, एक दूसरे से बात होगी, लेकिन मन में संशय रखने से वो और बढ़ता है। इसी तरह के संदेश बाबा तुलसी ने अपनी हर अर्धाली में, हर चौपाई में, हर सोठा में, हर छंद में लिखे हैं। उन वास्तविक अर्थों से आप परिचित हो सकें, इसलिए हमारी यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी। कल फिर इसी संवाद की और सरसता के साथ और गहराई और रहस्यों के उद्घाटन से आपको रूबरू कराएंगे। तब होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।